गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th व्यावसायिक अध्ययन में हम लोग इस समय देख रहे हैं विपणन प्रबंध। विपणन प्रबंध के अंतर्गत हम लोगों ने देखा विपणन मिश्र। विपणन मिश्र यानी वे तत्व जिनके द्वारा किसी वस्तु की जानकारी जो है उपभोक्ता तक पहुंचती है। उत्पाद है, मूल्य है। तो जो विक्रय करने के तरीके हैं, यानी किसी वस्तु की जो बिक्री बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है विज्ञापन की। विज्ञापन वह लिखित, मुद्रित, चित्रित कला है जिसके द्वारा किसी वस्तु के प्रति ग्राहकों का जो ध्यान है आकर्षित किया जाता है। यानी वास्तव में विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु के बारे में जानकारी उपभोक्ता को दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञापन की जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण हो गई। विज्ञापन पर बहुत अधिक जोर दिया जाने लगा है, क्योंकि विज्ञापन एक सशक्त माध्यम होता है कि जिसके द्वारा क्रेता या उपभोक्ता जो है वस्तु से परिचित होता है। बहुत से गुणों अवगुणों की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं विज्ञापन से संबंधित, जिसमें से पहला है विज्ञापन का महत्व या विज्ञापन के लाभ। तो विज्ञापन के महत्व या लाभ में सबसे पहले आ जाता है बाजार का विस्तार। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होने से वस्तु की बिक्री बढ़ती है। यानी जो बाजार है, वस्तु के बाजार का विस्तार करने में विज्ञापन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्पादन में वृद्धि होना। जब हम किसी वस्तु का विज्ञापन करते हैं, ग्राहकों को वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बिक्री बढ़ती है। तो बिक्री बढ़ने से हमें उत्पादन में भी वृद्धि करना पड़ती है, ना उत्पादन बढ़ता है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं तो जो किसी वस्तु के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले तत्व यानी कच्चा माल, परिवहन के साधन, ये और श्रमिक, ये जो तीन होते हैं, उत्पादन हम जितने बड़े पैमाने पर करेंगे यह हमें उतने सस्ते प्राप्त होंगे। तो विज्ञापन के माध्यम से जब वस्तु की बिक्री बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये तीनों तत्व यानी कच्चा माल, श्रम और परिवहन के साधन, ये हमें सस्ते पड़ते हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। और किसी वस्तु पर यदि आपको लाभ कमाना है तो उसके लिए किसी वस्तु की विक्रय मूल्य अधिक होने से लाभ नहीं होता है। लाभ आपको तब हो पाएगा जब आप उत्पादन लागत में कमी करेंगे। फोर्थ आता है मध्यस्थों का उन्मूलन। तो मध्यस्थों का उन्मूलन यानी ग्राहक और निर्माता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं। थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, अनेक प्रकार के जो दलाल वगैरह होते हैं। तो ये कई प्रकार के मध्यस्थ होते हैं। इनके कारण जो वस्तु की लागत है बढ़ जाती है। लेकिन विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूरी जानकारी जब प्राप्त हो जाती है तो कई बार इन मध्यस्थों की भूमिका बहुत कम हो जाती है। तो जिसके कारण वस्तु की लागत कम होने से ग्राहक को वस्तु भी सस्ती पड़ती है और मध्यस्थों का उन्मूलन होने से उत्पादक और उपभोक्ता का सीधा प्रत्यक्ष संपर्क भी हो सकता है। जनता को शिक्षित करना। विज्ञापन में वस्तु के गुण अवगुण दोनों की जानकारी दी जाती है, जिससे जनता को वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जनता जो है शिक्षित होती है। व्यापक पहुंच। विज्ञापन एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा ग्राहकों को वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे ज़्यादा ग्राहकों तक वस्तु की पहुंच बढ़ती है। विज्ञापन से जहां हमें अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं, वहीं विज्ञापन से हमें अनेक प्रकार के दोष भी सामने आते हैं। कम प्रभावी। विज्ञापन के अनेक प्रकार के माध्यम हैं, पर ऐसे माध्यम बहुत कम हैं जिनकी पहुंच प्रत्येक ग्राहक तक हो। यानी हर माध्यम का एक अपना क्षेत्र होता है, जिसके कारण जो विज्ञापन है यह कम प्रभावी होता है। अनावश्यक वस्तुओं का क्रय। जब विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं का बार बार जो विज्ञापन किया जाता है, ग्राहक आकर्षित होते हैं,
तो ऐसी स्थिति में ग्राहक कई बार ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनकी वास्तव में उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन विज्ञापन से उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है और वो वस्तु को क्रय कर लेते हैं। कीमत में वृद्धि। विज्ञापन जब किया जाता है तो पिछले कुछ समय से विज्ञापन पर बहुत अधिक खर्च किया जाने लगा है। जब इन विज्ञापनों में बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टारों का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए जो महंगी रकम चुकाई जाती है उसका प्रभाव बाद में वस्तु की लागत पर पड़ता है। यानी एक उत्पादक या निर्माता विज्ञापन पर जितना खर्च करेगा वो ग्राहक से ही वसूलता है। तो विज्ञापन पर खर्च होने से वस्तु की जो कीमत में है वृद्धि हो जाती है। मिथ्या विज्ञापन। जो विज्ञापन किया जाता है वस्तु के गुण दोषों की जानकारी दी जाती है। कई बार विज्ञापन में वस्तु के गुणों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जाता है, जबकि वास्तव में क्रय करने पर वस्तु जब वैसी प्रतीत नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक के साथ धोखा होता है। यानी इस तरीके के जो मिथ्या विज्ञापन है जिनमें वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, वो ग्राहक के साथ धोखा करते हैं। एकाधिकार। विज्ञापन के कारण जो है वस्तु, जब किसी वस्तु का लगातार विज्ञापन किया जाता है, बिक्री बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे एक निर्माता या एक उत्पादक का बाजार में एकाधिकार स्थापित हो जाता है। और जब एकाधिकार स्थापित हो जाता है तो उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण होता है। एकाधिकार वाले उत्पादक जो हैं मनमानी कीमतें रख सकते हैं। तो इस तरीके से विज्ञापन से कुछ अनावश्यक दोष भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, कई निर्माताओं का मानना है, कई प्रबंध शास्त्रियों का मानना है कि क्या विज्ञापन करना अनुचित है, जबकि वह जो खर्च बढ़ा रहा है। तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन आ जाता है कि विज्ञापन व्यय नहीं अपितु विनियोग है। विज्ञापन पर जो खर्च किया जाता है यह लंबे समय तक जो है व्यापार को लाभ देता है, नए ग्राहक बनाता है, बिक्री बढ़ाता है। तो इस सब के संबंध में विज्ञापन किया जाना बहुत आवश्यक है। विज्ञापन के बगैर कार्य नहीं चल सकता। हाँ, ये जरूर है कि विज्ञापन करते समय उत्पादकों को उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विज्ञापन किया जाए, जो भी उस पर खर्च किया जाए, वह संस्था की स्थिति देखते हुए, उपभोक्ताओं की स्थिति देखते हुए इस तरीके से विज्ञापन किया जाए कि ना तो संस्था पर भार पड़े और ना ही उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़े। तो यदि विज्ञापन एक सीमित मात्रा में किया जाता है तो यह व्यय नहीं, एक विनियोग किया जाता है, यानी जिसका लाभ आपको आने वाले अवसरों पर समय पर मिलता है। चौथा क्वेश्चन इसमें से मिलता है, विज्ञापन एवं प्रचार में अंतर। विज्ञापन यानी किसी वस्तु की जानकारी देना, और प्रचार यानी जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत माध्यम से किसी वस्तु की या स्वयं के बारे में जानकारी देता है उसे हम प्रचार कहते हैं। तो विज्ञापन और प्रचार में जो अंतर है, सबसे पहला आशय में वही पॉइंट आ जाता है कि विज्ञापन के माध्यम से किसी वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है, यानी इसमें महत्व वस्तु का आ जाता है। लेकिन प्रचार में जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या स्वयं के बारे में जानकारी देता है तो उसे प्रचार कहते हैं। यानी प्रचार में किसी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत तरीके से पेश करता है, यानी व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उद्देश्य। प्रचार का जो इसका विज्ञापन का जो उद्देश्य है, बिक्री बढ़ाना है, वस्तु की जानकारी देना है। लेकिन प्रचार का उद्देश्य किसी विशेष बात के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। जैसे आपने देखा होगा चुनाव में जो नेता खड़े होते हैं वो अपने पक्ष की जानकारी देते हैं, यानी किसी विशेष उद्देश्य की जानकारी जन सामान्य को देना है। क्षेत्र। विज्ञापन का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है, जबकि प्रचार का जो क्षेत्र है काफी विस्तृत हो जाता है। माध्यम। विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं, लेकिन प्रचार के जो माध्यम हैं वह सीमित होते हैं। भुगतान। विज्ञापन के बदले में एक निश्चित राशि का भुगतान विज्ञापन करने वाले को देना पड़ता है, लेकिन प्रचार में भुगतान आवश्यक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।